महादेव कहाई निरुवानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाई निरुवानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे। चढ़े सुन शिखर पर प्राणी, सब काया सुधु बिसरानी। महादेव कहाई निरुवानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। नई जीव कलेवर माही, कहाँ काल आए फिर नाही। कर सकै न कुछ भी हानि, सुन गिर जाय अमर कहानी। नहीं जीव कलेवर माही, कहाँ काल आए फिर नाही। कर सकै न कुछ भी हानि, सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाई निरुवानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। तहाँ भमर गुफा सुखदाई, तहाँ भमर गुफा सुखदाई। योगी जन ध्यान लगाई, ता भमर गुफा सुखदाई। योगी जन ध्यान लगाई, तहाँ काल आए फिर नाही। सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहाई निरुवानी। योगी जब प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तनु धारे। योगी जब प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तनु धारे। चढ़े सुन शिखर पर प्राणी, सब काया सुधु बिसरानी। महादेव कहाई निरुवानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। प्रेमी सज्जनों, एक प्रसंग आता है कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। ब्रह्मानंद जी ने इसी पे भजन जी लिखा है। अमर कथा क्या है कि वास्तव में इस शरीर में जो रहने वाली हमारी चेतना है, हमारी शक्ति है, ये अमर है। ये फंसी कहाँ पे है? ये हमारी इंद्रियों के क्षेत्र में फंस गई है। और जब इंद्रियों के क्षेत्र में चेतना फंस जाती है और इंद्रियों के क्षेत्र में रह कर के ही अगर ये शरीर छोड़ जाती है, तो ये मरण धर्मा संसार को प्राप्त होती है। जन्मता है, मरता है, इसी में 84 लाख योनि में भ्रमण किया करता है। इसलिए महादेव कहाई निर्वाणी, महादेव जी कहते हैं कि जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे। कुंडलनी का मतलब जो शक्ति है हमारी, जो जिस शक्ति ने मुकाम कहाँ बना रखा है? नाभि पर। पूरे शरीर में शक्ति है, लेकिन उसका मुकाम नाभि बना लिया है। तब वो कहते हैं जब प्राण और अपान को मिलाते हैं तो क्या होता है कि कुंडलनी उठ जावे। जो शक्ति नीचे कुंडली बनाए बैठी है, वो शक्ति हमारी जहाँ इकट्ठी है, वहाँ से उठ करके ऊपर की ओर चलती है। और जो उसकी नाभि पे मुकाम था, वो मुकाम कहाँ बनाती है? प्राण को मस्तक में अच्छी प्रकार स्थापन करें। इस जगह पर जो अपनी शक्ति का मुकाम ऊपर बना लेता है, जहाँ से वो उतरा था, उस जगह पर जब वो मुकाम बना लेता है, तब उन्होंने कहा कि ये ऐसा योगी अमर हो जाता है। अमर का मतलब जो होता है कि वो इंद्रिय चंगुल से छूट जाता है। जब इंद्रिय चंगुल से छूट गया, इंद्रिय चंगुल से छूटने पर वो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। और जो स्वरूप में पहुंच जाता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्कर से पार हो जाता है। इसी को मुक्ति कहा जाता है, इसी को मोक्ष कहा जाता है।
जन्मना मरना कब तक है? जब तक हम इंद्रिय क्षेत्र में फंसे हुए हैं। इंद्रिय क्षेत्र में फंसे होकर के हम भजन भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन 3 गुणों का घेरा ऐसा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस अष्टधा प्रकृति में फंस करके जीव संसारी बना रहता है। और जब संसारी बना रहता है, जब शरीर पर व्याधियाँ या बीमारी आती है, उस समय पर उसकी भक्ति भाव भूल करके केवल उसको अपनी बीमारी याद रहती है, और अपनी जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो याद रहती हैं। और ऐसी स्थिति में अगर वो शरीर छोड़ करके जाता है तो उसको पुनरावृत्ति होती है। क्यों? कि जिन जिन भावों को याद करते हुए जीवात्मा अपना शरीर छोड़ के जाता है, उसी क्रम से वो अपना जीवन पाता है। अंत मता सुगता, अंत में जैसी मति है वैसी गति होती है। इसलिए उसकी जो इंद्रिय साधन की साधनाओं में उसका निस्तारण होना बड़ा कठिन होता है। इसलिए संत महापुरुषों ने क्या कहा कि अपनी शक्ति को ऊपर ले जाओ। इसी भजन में ब्रह्मानंद जी यही दर्शाते हैं कि जब प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी उठ जावे। जब हम शक्ति प्राण और चित्त प्राण को मिला करके जिस समय पर हम साधना करते हैं गुरु नामनी विद्या के द्वारा, जैसे ही हम साधना करते हैं तो जो मेरी शक्ति नीचे फैली है वो शक्ति हमारी ऊर्ध्वगमन करके अपने स्वरूप की ओर चलती है। और धीरे धीरे साधना करते करते अगर हम स्वरूप में पहुंच जाते हैं तब क्या होता है कि जीवात्मा अमर हो जाए। इसी को कहा है, इसी को कबीर साहब ने 4 नामों से पुकारा। उन्होंने कहा, एक राम दशरथ कर बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने जगत पसारा, एक राम सबसे है न्यारा। तो इसे एक जो उस शक्ति का ही रूप है, जिस समय शक्ति इंद्रिय क्षेत्र में है उस समय जीव भाव में है। यही शक्ति जब ऊर्ध्वगमन करके और ऊपर उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त की तो वो सब घट में देखने लगा, सब जगह। और एक राम ने जगत पसारा, संसार पसारा हुआ। एक राम सबसे है न्यारा, वही चेतना शक्ति जिस समय पूर्ण निर्विकार स्थिति में है, जहाँ पर कोई विक्षेप नहीं है, उस स्थान में परमात्मा है। वही उसी को कहा है कि राम का ही रूप है। इसलिए अद्वैत का मतलब है जहाँ दूसरा नहीं है, केवल एक ही है। इसी को वेद कहते हैं, एक स्वरूपा वेद रूपा, निजानंद निर्पाद रूपा। स्वरूप एक है, रूप अनेक है, जो सब में फैली हुई है। इस चेतना शक्ति को जो वास्तव में समेटना जान जाता है, जानता कैसे है? जब तक वो उसकी रूप की साधना अगर करता भी है, रूप की साधना अगर करता है तो उसके विचार कभी खत्म नहीं होते। जैसे कोई अगर एक बार राम राम कहता है तो पहले उसके पास, जैसे राम शब्द कहता है, उसके पास राम की फोटो आ जाती है। जैसे क्योंकि बचपन से उसको यही सिखाया गया, बचपन से देखता चला आया। जैसे किसी ने कहा कि ओम नमः शिवाय, शंकर जी की फोटो उसके सामने आ गई। जैसे उन्होंने कहा गणेश जी का नाम लिया, गणेश जी की फोटो आ गई। जितने देवताओं का वो नाम लेता है, उन देवताओं की फोटो उसके सामने आया करती है। और उसी फोटो का चिंतन करते हुए, कल्पना करके अगर वो भजन करता है, ऐसी स्थिति में साधक का कभी भी स्वप्न नहीं छूटता है, गुणातीत स्थिति उसको प्राप्त नहीं हो पाती। उसका कारण कि रूप की साधना में संकल्प बराबर रहते हैं। और जब रूप की साधना छूटती है, गुरु नामनी विद्या के द्वारा जब आत्मा का साक्षात्कार कराया जाता है, आत्मा का दर्शन कराया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो तुमने स्वरूप देखा है, जो तुमने इस स्वरूप को देखा है, दर्शन किया है, इसका ही ध्यान करो। तो जब अब गुरु नामनी विद्या के द्वारा उस स्वरूप का ही वो जो ध्यान करता है, उस समय उस निसंकल्प अवस्था बनती है। ऐसी अवस्था में पहुँचने पर साधक के विचार भी छूटते हैं, विकार भी छूटते हैं, और साथ में स्वप्न भी छूटते हैं। सब कुछ बदलाव होता है। इसलिए अविनाशी परमात्मा का ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है। जिन महापुरुषों ने अविनाशी परमात्मा का ध्यान किया है, उनका ही कल्याण हुआ है। निस्तारण, पक्का निस्तारण तभी है जब वास्तव में हम अपने स्वरूप की ओर चले। क्योंकि रूप हमेशा मिटने वाले हैं, किसी का भी शरीर नहीं रहा। एक न एक दिन ये जो 5 तत्व का बना हुआ शरीर है, एक न एक दिन सबका छूटता है। इसलिए विवेकी पुरुष इस संसार में विवेक की आँख खोल करके भजन करते हैं। जब भजन करते हैं तो अपने स्वरूप को पाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, कि ऐसा सांख्य मुनि सदा एकांत स्थान में रह करके अपनी आत्मा को परमात्मा में रखा है। क्योंकि ये जीवन उसको इसीलिए मिला
जीवन का राज जिन्होंने समझा, वो वास्तव में उनको चैन नहीं पड़ा। आशिकों ने जीते जी तन बदन रखा है। मिटा दी हस्ती जिन्होंने अपनी ध्वजा उन्हीं की गड़ी रही, और मैं करती सारी दुनिया धार गड़ी रही। जो समझ गया, जो जान गया, इस जिसके पास आत्मा रूपी धन जागृत हो गया, उसको मुक्ति रूपी मणि मिल गई। और नहीं तो संसार में ही फंस करके दुखों को भोगते चले गए। इन दुखों से निस्तारण तभी होता है जब अपनी आत्मा को जान करके ग्रहण करें। बोलिए सतगुरु भगवान की